ओके, तो इस प्रोजेक्ट में करेंटली कितनी डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हैं हम लोग? हाउ मेनी डिपेंडेंसीज वी आर यूजिंग इन करेंट प्रोजेक्ट? 3. What is the name of the first dependency? bgrip.js कोई भी एक हो सकती है ना, नेम फर्स्ट सेकंड क्या, और दो कौन कौन सी है? .env और अच्छा एक्सप्रेस। .env किस लिए यूज कर रहे हैं? यार एक अलग फाइल रखना है और उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके यूज करना, इससे बढ़िया तो यहाँ पे ही रख लेते उस वेरिएबल को, उसमें क्यों रखा? अच्छा, तो ऐसे ये .env फाइल जिसके हाथ लग गई वो तो देख सकता है पोर्ट नंबर, पासवर्ड, सारी चीजें। तो आर्यन ने तो पढ़ना शुरू कर दिया। कितने बिग चेस क्या है? अरे तुम्हारे डिपेंडेंसी है, अच्छा क्या काम करती है? चलो कोई बात नहीं। हाँ, पता है या नहीं पता? हाँ बताओ। तो हैश कर देता है ना, मतलब कुछ इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग बना देता है। तो कौन से मेथड्स होते हैं इसके अंदर, बिगक्रिप्ट के अंदर? हैशिंग के लिए और अनहैशिंग के लिए कितने मेथड्स हैं? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए कितने मेथड्स हैं? हम्म ठीक है, सो दो मेथड्स हैं इसके अंदर, सिर्फ दो ही मेथड होते हैं? दो ही। ओके ठीक है, सी। तो अभी तक ठीक है, हमने एक यूजर्स नाम का एरे बनाया। सो लेट्स स्टार्ट द सर्वर ऑफ दिस सर्वर npm रन। क्या था पैकेज डॉट जेसन में, चेक कर लेता हूँ। क्या था? डेमो फॉर नोडमोन सर्वर वाली फाइल है ना, तो स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स हिट इट एंड गो टू माय पोस्टमैन। सो पोस्टमैन मैंने पिछली क्लास में डाउनलोड तो कर लिया है, और वैसे तो हम अभी तक थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहे थे, बट एक बार पोस्टमैन एपीआई भी देख लेते हैं, हाउ डज इट वर्क। सो लेट्स इंस्टॉल इट। एंड सेकेंड चीज़, क्या मेरे पीसी में मोंगोडीबी इंस्टॉल हो चुका है? यस, हो तो चुका है। इंस्टॉलेशन वाली तो आपको पहले वाली क्लास में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, शायद उसमें होनी चाहिए। नहीं है? ठीक है, देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। सो पोस्टमैन इंस्टॉल हो रहा है। इतना ज़्यादा टाइम काहे ले रहे हो? ये चालू हो गया। ठीक है, हम थंडर क्लाइंट यूज़ कर लेते हैं, इतना टाइम वेट करेंगे तो हो गया काम। सो थंडर क्लाइंट से अपने पोर्ट नंबर क्या है? 3000। सर थंडर क्लाइंट भी बहुत स्लो चल रहा है। ओके, तो क्रिएट करने एक यूज़र को हम गेट करके क्रिएट कर रहे हैं? नहीं नहीं यार, पोस्ट करना पड़ेगा क्रिएट के लिए। तो सो ये रहा पोस्ट, लॉगिन के लिए क्रिएट यूज़र करना है, पोस्ट करना है इसको। सो ठीक है, क्रिएट कर दो। लेट मी सी, तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और बार इसको रजिस्टर करा देता हूँ, एक और बार, 3 बार यूज़र को रजिस्टर्ड करा दिया। अब सिर्फ मैं गेट करता हूँ यूज़र को, तो मुझे 3 यूज़र मिल पा रहे हैं यहाँ पर। बट मैं सिर्फ एक काम करूँगा, मैं अपने सर्वर वाली फाइल को जाके ना सेव कर लूँगा। व्हेन आई सेव्ड इट, नोडमोन जस्ट रीस्टार्टेड द सर्वर, एंड जैसे ही रीस्टार्ट हुआ है सर्वर हमारा, सेम टाइम पर इफ आई गो एंड गेट द यूजर्स, देन आई एम फाइंडिंग अ नल एरे। दिस इज हैपनिंग व्हाई? बिकॉज हमने जो भी डेटा भेजा है फ्रंट एंड से बैक एंड में, भले ही इस एपीआई के थ्रू, वो डेटा कहाँ पे जा रहा है? उस एरे के अंदर।
और एरे के अंदर वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्चुअल में रैम के अंदर। सो रैम एक स्टेबल मेमोरी नहीं है। जब तक हमारा ये सर्वर चल रहा है तब तक वो एरे उस सॉरी वो डेटा उस एरे के अंदर रैम के अंदर रहेगा। बट जैसे ही मैंने सर्वर को रिस्टार्ट करा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, पूरा प्रोग्राम रैम से या फिर मेमोरी से रिलीज हो गया, देन मैंने रिस्टार्ट करा, फिर से एक नई एरे बनी और उस एरे के अंदर कुछ भी नहीं था रैम के अंदर। सो एक चीज़ तो समझ आ गई, जो डेटा हमें यूज़र भेज रहा है ना, उस डेटा को हम रैम के अंदर स्टोर ना करा के हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा कहीं पे फिजिकल स्पेस में, फिजिकल स्टेट में। सो DBMS, डेटा बेस, D for data, B for base, database मतलब collection of data, and we want to manage the data. For that, like managing the multiple data, we require one system, one software, one application, that is DBMS, database management system. So we have two types of databases, जो जिनकी अपने अपने एक अलग से लाइक अप्रोच है डेटा को स्टोर करने की। सो ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग डेटाबेसेस SQL, structured query language, for sending the query to the database। मतलब डेटाबेस से कोई भी अगर मुझे काइंड ऑफ इंटरेक्शन करना है, कोई क्वेरी करनी है, तो मुझे इस लैंग्वेज को यूज़ करके डेटाबेस से कहानी मंगवाना पड़ेगी। बट वी हैव वन मोर डेटाबेस दैट डज नॉट सपोर्ट NoSQL, बोल सकते हैं नॉन रिलेशनल। रिलेशनल क्यों बोल रहा है अभी समझेंगे। ये वो डेटाबेस हैं जिसमें हमें SQL लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनकी अपनी खुद की क्वेरी होती है। इफ वी टॉक अबाउट इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट MongoDB, देन वी विल बी हैविंग स्ट्रक्चर समथिंग लाइक JS ऑब्जेक्ट। तो JS ऑब्जेक्ट की तरह हमारे पास स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस से क्वेरी करने का, डेटाबेस में चीज़ें भेजने का MongoDB में। सो ठीक है, SQL पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्वेरी लैंग्वेज है जिससे हम SQL डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। बेस्ट चीज़ क्या है, जितने भी SQL डेटाबेसेस हैं, मुझे अभी कॉमनली दो याद हैं, दो या तीन। एक PostgreSQL हो गया और एक MySQL है और एक Oracle DB करके कुछ है। सो दीज आर लाइक डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस। ये अपने अंदर जो यूजर्स को स्टोर कराते हैं ना, वो एक्सेल शीट में जैसे टेबुलर फॉर्म में डेटा जाता है, उस प्रकार से अपने अंदर ये डेटा को स्टोर कराते हैं। तो आपने एक बार SQL सीख ली ना, यही से सिंगल लैंग्वेज आपको इंटरेक्शन के लिए इससे भी इससे भी इससे भी ज़रूरत पड़ती है। बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इनके अंदर अलग होता है, तो चीज़ें कम या ज़्यादा होते रहती है। सेम नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ है। सो वी हैव इंस्टॉल्ड MongoDB। MongoDB के बारे में बात करते हैं, पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि यार ऐसे करके हम जो ये कहानी कर रहे हैं ना, ये बहुत ख़राब है, बहुत। तो ठीक है, अभी के लिए मैं हंडर क्लाइंट को बंद करके अपने कोड में आता हूँ दोबारा। ठीक है, पोस्टमैन आ चुका है, इन्होंने बोला भैया लॉगिन करो। मैंने कहा लाइट वेट API चाहिए, इसकी पेड नहीं चाहिए। सो लाइट वेट API पे क्लिक करते आपका ये पोस्टमैन आ चुका है। इफ़ यू नोटिस इट विल बी लुकिंग लाइक इंटरनेट ब्राउज़र। आप इसकी थीम ब्लैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको URL भेजना है जहाँ से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो डेटा को। तो मैंने बोला लोकल पोस्ट पे अपना पोर्ट नंबर है 3000, इस पर मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है। सो व्हेन आई सेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम हियर, आई एम गेटिंग गुड टू गो। लेट मी चेक कि क्या हमारा सर्वर गेट पे यस गुड टू गो रिस्पॉन्स में भेज रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ तक कहानी बढ़िया है। अभी कुछ ज़्यादा इसके बारे में करेंगे भी नहीं, अभी बस इतना सिंपल ही रखते हैं। बाकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में सेट कर सकते हैं, बाद में बात करेंगे। सो अभी मुझे थोड़ा सा MongoDB के साथ कुछ कुछ करना है। अब MongoDB अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो MongoDB के बारे में बात करते हैं। देखो MongoDB ना हमें एक मोंगो सर्वर देता है। ये सर्वर क्या है? ये सर्वर इज लाइक मैनेजमेंट सर्विस है। ये हमारी पहले तो हम ये बात करते हैं MongoDB डेटा को स्टोर कैसे कराता है। SQL तो भाई टेबुलर कराते थे, MongoDB डेटा को स्टोर कराता है बीसन फॉर्मेट में। बीसन फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट बनाया था। डॉक्यूमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास नोटपैड का एक डॉक्यूमेंट होता है, सिमिलरली इनके पास खुद का एक डॉक्यूमेंट होता है। B फॉर बाइनरी, S फॉर कुछ नहीं, यहाँ पे जेसन होता है। बाइनरी जेसन मतलब जो डेटा हम फ्रंट एंड से यहाँ से भेज रहे हैं ना जेसन में। थर्ड और क्लाइड में फाई शो यू, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मज़ा आएगा। अभी लग रहा होगा सर पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, बट धीरे धीरे समझ आएगा। ये जो डेटा है हमारे पास ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है, पर बस की भी इसमें डबल कोट्स में होती है, इसको हम जेसन फॉर्मेट में डेटा बोलते हैं। सो ये जेसन फॉर्मेट में डेटा सेम ऐसे स्टोर नहीं करेगा डॉक्यूमेंट में। ये क्या करेगा?
यू की बाइनरी वैल्यू क्या होगी, यू कुछ एसकाई वैल्यू रखता होगा, फॉर एग्जांपल 97 है, इसकी बाइनरी वैल्यू होगी कुछ भी करके 010 कुछ भी, आई डू नॉट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट। मान लो ये इसकी यू की बाइनरी वैल्यू है, तो ये जहाँ पे यू है यू की जगह ऐसे 101 रखेगा, फिर एस की बाइनरी वैल्यू, सो ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में डेटा को स्टोर करा रहा होगा किसी फिजिकल स्पेस में, मोंगोडीबी का सर्वर किसी फिजिकल स्पेस में स्टोर करा रहा होगा, ठीक है। अब बात आती है यार जो डेटाबेस है, इससे मैं जो ये मोंगोडीबी का सर्वर है जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप मेरी क्वेरी क्वेरी मतलब आप मेरी भाषा में मुझसे बात करोगे, सो आई कैन डू समथिंग, बेसिकली हमें ये चीज़ें करनी है क्रड, बट डेटाबेस सिर्फ इतना ही नहीं है कि कुछ क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, दैट इज रियली वेरी बिगर दैन इट। बाद में हम स्केलेबल सॉल्यूशन भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइनिंग भी करेंगे, बट करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट ये चार चीज़ें कैसे करनी है। अब बात करते हैं मोंगोडीबी के आर्किटेक्चर को समझते हैं, तो भैया यहाँ पे हमारे पास एक मोंगोडीबी है, ये वो सर्विस है जो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में किसी एक डायरेक्टरी में बीसन फॉर्मेट में डेटा रखेंगे। एंड पहली चीज तो हमें समझ आई, अभी हमने जो कम्युनिटी एडिशन कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करा है ना, इसको हम प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये मोंगोडीबी ना सिर्फ मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है, तो बाकी सारे लोग तो यहाँ से डेटा नहीं गेट कर सकते, तो हमें मोंगोडीबी का क्लाउड वर्जन यूज करना पड़ेगा, दैट इज मोंगोडीबी एटलस, 3 से 4 क्लास के बाद देखेंगे, बट हमें पता तो लगे मोंगोडीबी से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सो मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करने के ना कुछ टूल हैं, पहला तो हो गया मोंगोडीबी कंपास। ये मोंगोडीबी कंपास है, एक ग्राफिकल वे है मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करने का। देन हमारे पास है एक मोंगो एसएच, मोंगो शेल, ये क्या है। फिर हमारे पास एक लास्ट में है मोंगोज, जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे होंगे। सो राइट नाउ वी आर बिगिनिंग विद मोंगोडीबी। सो ठीक है, लेट्स डू इट। लेट मी ओपन दिस Azure.io. Good to go and with this, so MongoDB Compass has been started. जब आप पहली बार ऐसे इसको ओपन करोगे, so it will be looking like this, वेलकम दिखाएगा, मैंने इसको कट किया। अब आपको क्या करना है, डेटाबेसेस में कुछ तो दिखा नहीं रहा, you just need to click on connections, you just need to click on the connections, so when you will click on it, import save connection, ये क्या कर रहा है, exit, एक सेकेंड, नो नो नो, आई डू नॉट वांट टू क्विट इट। सर कनेक्शंस के पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यस। अब ये आपसे पूछेगा कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है, कलर, थीम भी कुछ, ये फालतू की चीज़ें, इसको भूल जाओ, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस एरिया। सर डू यू नो व्हाई आई हैव रिटन लोकल होस्ट हियर? Because this MongoDB service is local. This is internally in my computer. And by default MongoDB का जो पोर्ट नंबर है, जैसे हमारे सर्वर का एक पोर्ट नंबर है, similarly MongoDB also has a port number and that is 27017. Make sure to remember it. कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, 27017 MongoDB ://localhost 2707। तो MongoDB का जो लोकल वर्जन मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया है, मैंने उसका एड्रेस डाला यहाँ पे। सिर्फ इससे नहीं, आप किसी भी डेटाबेस का अगर आपके पास लिंक है, उसको आप यहाँ पे URI में डालो, एंड देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस कनेक्ट बटन। सो वंस यू विल क्लिक ऑन दिस कनेक्ट बटन, देन आपको दिखा देगा कि अभी जिस MongoDB की सर्विस, जिस सर्विस प्रोवाइडर से आई हैव बीन कनेक्टेड, there are 3 databases: admin, config, global, and we do not need to do anything with these databases. We will create a database by our own self. So here we have connected with this database and इस प्लस पे क्लिक करते हैं, so कुछ भी नहीं, इस प्लस पे क्लिक करते हैं तो now it is asking me नेम, कलर वगैरह, ठीक है यार, डेटाबेस तो आ गया, कलेक्शन नेम, ठीक है। हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, एक साथ आप मल्टीपल डेटाबेसेस से कनेक्ट कर सकते हो, बट इस रूट पे जूम इट, ठीक है। सो व्हेन यू विल होवर ऑन इट, यू विल फाइंड अ प्लस आइकन, इस पे क्लिक करेंगे, इट इज आस्किंग यू द नेम ऑफ योर डेटाबेस। सो लेट्स मेक इट रैंडम फॉर टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो गया, लेट्स मेक इट रैंडम। And then collection. What is collection? Let's talk about it. So you can notice one thing here. Random. Sir, this button is not enabled. Let me tell you why.
So whenever you are creating any database, now let's think it. Whenever you are creating any database, there should be one collection in it. What is one collection? We will talk about it. So let's make it users का database के अंदर रखूँगा. Now you will find that create database आ रहा है. So once you will click, you will see that a new database has been created. The name of this database is random, and the collection is users. So okay, let's think of it. क्या देख रहे हो आप स्क्रीन में? अच्छा, यहाँ पे जोर पड़ रहा है आंखों में. ठीक है, कोई बात नहीं. आवाज सर की, स्क्रीन किसी और की. ठीक है. So first of all, let's see what are in these databases. Local admin, this is private database. You cannot see what is in that. And configuration, you cannot see what is in that. Local, yes, you can see startup logo. Just leave it. So we have created one database. So we will talk about these things: database and collection and documents. So what are they basically? Okay, so let me do one thing. Let me mark the attendance of today's student. Google Sheet. थोड़ा सा थियोरेटिकल जरूर है, इंटरेस्ट बना के चलो, बहुत मज़ेदार चीज़ है. अरे भाई कुछ भी नहीं आ रहा. गूगल ओके. सी, थिंक ऑफ गूगल शीट या फिर अटेंडेंस शीट दैट, या फिर ये जो सॉफ्टवेयर गूगल डॉक्स, थिंक ऑफ इट लाइक अ DBMS. सो DBMS क्या दे रहा है? मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैं अपने डेटा को यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ. इसका क्लाउड वर्जन लेना है तो कुछ पेमेंट करना पड़ेगी. ठीक है, अभी मैं लोकल वर्जन देखूँ. अब इस DBMS में यार ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ एक ही जगह मैं अटेंडेंस लिखूँगा. अलग अलग डेटाबेस बना सकता हूँ. एक 12 बजे वाले स्टूडेंट का, एक 10 बजे वाले स्टूडेंट का, एक 5, और ऐसे अलग अलग टाइम के लिए मैंने डेटाबेसेस बना दिए. सो डेटाबेसेस आर व्हाट? सो डेटाबेसेस आर लाइक the places where I can store the data of multiple users. Wait. So suppose मेरे पास एक यूज़र हो जाएगा. suppose मैं एक e-commerce एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैंने बोला यार एक ना यूज़र का डेटा होगा कि हमारे इस एप्लीकेशन में कितने यूज़र हैं. ठीक है, नहीं यार गलती हो गई, पाप हो गया. ठीक है, अभी हम DB की बात कर रहे हैं. डेटाबेस में हमारे पास ना एक ही डेटाबेस में, सपोज ये सॉफ्टवेयर डेटाबेस, इसमें मल्टीपल कलेक्शन हो सकते हैं हमारे पास. कलेक्शन क्या है यार? इसी डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल है, ये वाली टेबल जो 12 बजे वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक 1 बजे वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक 2 बजे वाले स्टूडेंट्स के लिए. सो डेटा बेस के अंदर जो कलेक्शंस हैं, दीज आर काइंड ऑफ टेबल. हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते थे, यहाँ पे टेबल होते थे यार, नेम, यूनिट, आईडी और टुडे, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करेंगे. सिमिलरली ऐसे तो समझ आया नहीं सर ने क्या बोला. अरे ऐसे लिखते हैं. मैंने कहा देखो ये डेटाबेस जो सर्विस है ना, मुझे 3-4 अलग अलग चीज़ों का एडमिन को ना, ये सारी चीज़ें हटाओ. अब इसने मुझे बोला डेटाबेस सर्विस ना मुझे एक रैंडम नाम का डेटाबेस दे रही है. अब आप जिस भी एप्लीकेशन के लिए बना रहे हो, फॉर एग्जांपल, अब ज़रूरी थोड़ी एक डेटाबेस में आप सिर्फ एक एप्लीकेशन को कनेक्ट करो. आप इसको रीनेम कर सकते हो. लेट मी सी. ओके, आई कैन नॉट रीनेम इट, आई गेस. तो मुझे इसको डिलीट ही करना पड़ेगा एंड दोबारा से बनाना पड़ेगा. सो यू कैन नेम अकॉर्डिंगली.
मैंने इसको मान लो एक रैंडम नाम की एप्लीकेशन है, उसमें डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा हूँ, इसमें यूजर्स एक कलेक्शन। अब जब आप कोई डेटाबेस बना रहे हो, कम से कम एक टेबल तो आपको रखना पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि एक कलेक्शन तो रखना पड़ेगा। यू कैन सी दैट कलेक्शन क्या है, काइंड ऑफ अ फोल्डर। अब इसके अंदर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो ये यूजर्स नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे आपकी आ चुकी है। आपसे बोल रहा है ऐड करना है डेटा को, इम्पोर्ट जो नहीं, मैंने कहा खुद इंसर्ट करना है, लिखना है डेटा। सो मैंने कहा हमारे पास यूज़र में ना एक यूज़र का, इसको हटाते हैं, ठीक है, आईडी नहीं लिखा मैंने बोला हमारे पास यूज़र का एक नेम होगा मिक्सर जेसन फॉर्मेट में। सो नेम होगा हासिब सर, एंड रोल होगा कि हासिब सर लिखा है। मैंने कहा मान लो हमारे डेटाबेस के एडमिन है, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट, बस इतना करता हूँ। एंड इंसर्ट पे क्लिक करके लेट्स सी, ओके सिंटैक्स गलत था, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। सो व्हेन आई विल क्लिक इंसर्ट, यू विल फाइंड आउट दैट दिस वन डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अगर अब आप इस पे क्लिक करोगे, सो दे आर शोइंग कि भैया एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर एक और ऐड करके देखते हैं डेटा को। सो मैंने कहा ठीक है, अब की बार नेम कर देते हैं जतिन, और रोल है यूज़र। सो अभी इंसर्ट नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉपर सिंटैक्स नहीं है। अरे सर जेसन में रखना होगा, ठीक है जेसन में रखना होगा सर, ठीक है इंसर्ट कर दिया। सो वी आर हैविंग टू यूजर्स हियर। मल्टीपल डेटाबेस बना सकता हूँ। अब मल्टी कलेक्शन और डेटाबेस में कई बार आपने बोला यूज़र का तो आ गया, अब एक और कलेक्शन बना लेंगे। कलेक्शन का नाम रख देंगे प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास? सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन कलेक्शन, इसमें डेटा को स्टोर करते हैं। मैंने कहा प्रोडक्ट्स रखते हैं। मैंने कहा तो हमारे पास प्रोडक्ट का एक नेम होगा, एंड प्रोडक्ट का नेम है गोल्ड फ्लैग, बहुत बढ़िया सर, रॉयल स्टेज, बहुत बढ़िया। हमने रख दिया इसका नाम अमूल मिल्क, ठीक है। प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा, सो लेट्स मेक इट 130, ठीक है। सो मैंने इंसर्टेड वन लाइक डॉक्यूमेंट इज कम हियर। तो ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब डॉक्यूमेंट को भी थोड़ा सा देखते हैं। नेम ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ ऑब्जेक्ट, इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो तो इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट में जो ये पर्टिकुलर चीज़ होती है ना, इसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बट डेटाबेस में हम यहाँ पे पहली बात तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में ना अपने आप एक अंडरस्कोर आईडी, मेक श्योर इफ यू आर यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपके पास ना एक प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की मतलब जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ें डाली है यूज़र की, डेटा डिटेल आया है ये, तो ये डॉक्यूमेंट में श्योर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसको यूनिक बनाते हैं। यार नाम सबका यूनिक नहीं हो सकता, प्राइस कुछ भी चीज़ ऐसी यूनिक नहीं है। सो अल्टीमेटली मोंगोडीबी आपसे पता है क्या बोलता है, आप अंडरस्कोर आईडी नाम की ना एक चीज़ इसमें रखो। जैसे मैं एक नया डेटा क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे, आई गेस यूजर्स वाला है। So, मैंने इंसर्ट किया, मैंने आपकी बात बोला यार डेटा है, यूज़र का नेम है सर्वेश वर, वरानी वर, एंड मैंने बोला यूज़र का रोल है, ज़रूरी थोड़ी यूज़र का रोल ही रखना पड़ेगा। मैंने कहा यूज़र की एज है 15 वर्ष। फिर मैंने बोला इसके पास ना एक काइंड ऑफ अंडरस्कोर आईडी करके कुछ होगा, तो इसकी आईडी है 2001, पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने, इंसर्ट करता हूँ। सो व्हेन यू आर सेविंग इट, यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज हैपनिंग। लेट मी डू वन मोर थिंग, देन उसके बाद ट्राई करता हूँ मैंने क्या किया। इस पूरे को कॉपी नहीं कर रहा मैंने इंसर्ट किया। मैंने कहा आई एम हैविंग वन मोर 2001 कर दिया इसका, और लेट्स गिव इट नेम। सो इट्स नेम इज निखिल, एंड मैं बोला इसके पास ना इसकी DOB है, DOB है 15, ऑल्दो इसमें डेट भी एक डेटा टाइप है, देखेंगे 2000 नहीं, ठीक है। सो व्हेन आई एम इंसर्टिंग इट, व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, अच्छा यहाँ पे डबल कोट्स लिखना पड़ेगा। क्या बोलते हो, इंसर्ट करूँगा तो हो जाएगा? नहीं होगा।
लेट्स सी, इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, इट्स हैपनिंग। इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा, तो बताएगा इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा। हाँ, आईडी एक जैसी, ओके। सो आईडी शुड बी यूनिक, मेक श्योर। मोंगोडीबी हमसे क्या बोलता है, ईच डॉक्यूमेंट्स इन योर कलेक्शन, कलेक्शन मतलब जिसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। डेटाबेस है, एक डेटाबेस मतलब एक एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसमें पूरा रखा रहेगा, एक फॉर्म से रिलेटेड। अब डेटाबेसेस में मान लो, अब डेटा को मिक्सअप तो नहीं करेंगे हम, डेटाबेस में भी हम डेटा को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग प्रकार में डेटा को बांट देंगे कि ये वाला डेटा यूजर्स का है, ये वाला डेटा काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स का है, ये वाला डेटा कार्ट आइटम का है, काइंड ऑफ ऐसे करके अलग अलग डेटाबेस में डेटा को रख देंगे। तो फिर अब ये बात आती है, सर एक बात बताओ, हमने डेटा को रख दिया, जब हम डेटा को रख रहे हैं डेटाबेस में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो ये अंडरस्कोर आईडी, पहले वाले जो दो ऑब्जर्वेशन है हमने इसमें सिर्फ इतना लिखा, हमने सिर्फ दो फील्ड रखी थी इसमें, एक नेम नाम की, एक रोल नाम की, नेम नाम की, रोल नाम की। सो मोंगोडीबी से मैं क्या कंक्लूड निकाल सकता हूँ, पहली चीज, जरूरी नहीं है आपके, जरूरी नहीं है आपके डेटाबेस में, मेक श्योर, जरूरी सर, जरूरी नहीं है आपके डेटाबेस में जितने भी यूजर्स हैं उन सब में सारी के सारी फील्ड सेम हो। मतलब यहाँ पे नेम रोल की फील्ड थी, नेम रोल की फील्ड थी, यहाँ पे नेम और एज की फील्ड हो गई, रोल अलग हुआ। तो इसने नहीं बोला कि सारे स्टूडेंट्स या यूजर्स का जो फील्ड है, जो मेटा, जो डेटा है, सबका सेम होना चाहिए। सेकेंड चीज, जब हम आईडी नहीं दे रहे, मोंगोडीबी हमसे बोलता है मेरे डॉक्यूमेंट में आपको अंडरस्कोर आईडी नाम की एक प्राइमरी की मतलब एक ऐसी फील्ड जिसकी वैल्यू हर यूजर के लिए यूनिक हो, आपको रखना पड़ेगी। इफ यू डू नॉट पुट इट देन आई विल गिव यू अ रैंडम ऑब्जेक्ट आईडी। मेक श्योर दिस इज अ सपोर्टेबल डेटा टाइप इन मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी में हम सिर्फ उस प्रकार के डेटा को सेव कर सकते हैं जो डेटा टाइप मोंगोडीबी सपोर्ट करता है। ये एक डेटा है ऑब्जेक्ट आईडी करके, एक रैंडम सी ऑब्जेक्ट आईडी हमें बना के दे देता है। सो दिस इज वन डेटा, ठीक है। अब मोंगोडीबी कंपास के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सो लेट मी गो टू माय इरेजर। अरे यार लॉगिन नहीं होके दे रहा है। And let me show you one thing. I am going to the connection and I am just exiting the connection, quit. I will once again open MongoDB Compass. Sorry. And अब ये हमसे बोल रहा है ये कनेक्शन की हिस्ट्री दिखा रहा है, इससे दोबारा कनेक्ट करना है क्या। मैंने कहा हाँ, इस पर क्लिक कर दिया, कनेक्ट हो गए। देखो हमने जो नए डेटाबेस बनाया था रैंडम नाम का, इसमें दोनों के दोनों कलेक्शन भी है, कलेक्शन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो मतलब ये डेटा को हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में स्टोर कर रहा है हमारे कंप्यूटर में, किसी जगह एक डायरेक्टरी बना के इन डॉक्यूमेंट्स को ये स्टोर कर रहा है। एंड चलिए इरेजर आ चुका है, हम बात कर लेते हैं कि हाउ डू वी इंटरेक्ट विद डेटाबेस। यार यूजर ऐसे तो करेगा नहीं हमारे एप्लीकेशन पे कि ऐसे जाके डेटा लिखेगा फिर डेटाबेस में मिलेगा मोंगोडीबी कंपास खोल के, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, उसको एक क्लाइंट देंगे। अब जरा हमारी वेबसाइट की पिक्चर को ना फिर से पिक करते हैं। ये हमारा HTTP क्लाइंट है, HTTP क्लाइंट, ये रिक्वेस्ट भेजेगा। लेट्स जूम इट आउट, ठीक, जूम इट इन, ठीक है। हम इसको बोलेंगे सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज दो। सर्वर क्या करेगा देखते हैं। यहाँ पे ना एक और चीज़ है, मोंगोडीबी सर्वर, मोंगोडीबी सर्वर। हमारा जो सर्वर है ना, हमारे सर्वर में ही हमारे सर्वर का एक सबसेट होगा छोटा सा, दैट इज नोन एज, अरे यार यहाँ पे दैट इज नोन एज, अरे हाँ वीडियो नहीं क्लिक कर रहा है ये अंदर वाले बॉक्स में, दैट इज नोन एज मोंगूज। और अब एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं, प्रिज्मा। सो दे आर ड्राइवर्स। अब ड्राइवर क्या होते हैं, डेटाबेस ड्राइवर। अरे ये ड्राइवर अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो सर्वर पे हमारे पास एक ड्राइवर होगा, हम डेटा यहाँ से यहाँ पे भेज रहे होंगे और सर्वर इस ड्राइवर के थ्रू
सो ड्राइवर इज व्हाट, अभी बताता हूँ। इस ड्राइवर के थ्रू मोंगोडीबी के सर्वर तक डेटा भेजेगा। ये बोलेगा बॉस योर डेटा इज कंप्लीटेड। ये सर्वर को एक्नॉलेज करेगा एंड सर्वर विल टेल योर फ्रंट एंड, जो भी आप इससे करवाना चाहते हो करवा सकते हो। तो जैसे हमारा वेबसाइट का एक फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, सिमिलरली हमारे पास मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, इसका भी एक क्लाइंट होगा। सो मोंगो क्लाइंट होगा एंड मोंगो क्लाइंट क्या है, और यहाँ पे एक मोंगो सर्वर होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी डीपली कॉन्सेप्ट है वेरी डीपर। मोंगोडीबी सर्वर क्या है, ये वो प्लेस है जिसके अंदर डेटाबेसेस होंगे, कलेक्शन होंगे, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होंगे। मोंगो क्लाइंट क्या है सर, दिस इज अ वे जिसके थ्रू हम इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर ये वे ही नहीं होगा, हम इस तक रिक्वेस्ट ही नहीं भेज पाएंगे, हमें ये करना है, सो हाउ वुड आई डू, राइट? तो MongoDB client, how many MongoDB clients are there? Sir, there are multiple. Let me tell you one few of them. So we have MongoDB Compass. Compass करके एक प्लान है हमारे पास, एक ये चीज़ है फ्रंट एंड क्लाइंट। हमारे पास Mongoose है फॉर Node.js एप्लीकेशन। हमारे पास MongoDB का खुद का एक ड्राइवर है, कनेक्शन ड्राइवर। हमारे पास Mongo SHM, Mongo Shell. We will talk about them one by one. As of now, we are talking about MongoDB Compass. So MongoDB Compass हमसे ये बोल रहा है, I do not know which MongoDB server you want to communicate with, whether this one is locally inside your computer or some cloud-based like server. Which application you want to interact with, which server, which Mongo server you want to interact with, give me the URL and port number of that. So that is why what happened in MongoDB, first thing what I have given it a connection string. I have given it a connection string that I want to connect with MongoDB server, and the IP address of that MongoDB server is localhost, means that server is inside my computer only, and default port number is this. Okay, and yeah, I've done that. Now, एग्जैक्टली एटलस का भी इसमें यूआरएल डाल सकते हैं और एटलस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ से। एक आध क्लास में मैं खुद बताऊंगा। एंड देन ठीक है, मोंगो कंपास एंड इवन इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्रीगेशन है, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो। बट आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इसमें जैसे 3-4 घंटे बहुत हैं इसको अच्छे से डीपली गो थ्रू करने के लिए, बट आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इसको यूज़ करो, बिकॉज हम पूरी इंटायर एप्लीकेशन में GUI तो खुद का देंगे, मोंगो का ये तो यूज ही नहीं करना। दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कि आप कहीं से कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं, आपको फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे आकर दिखे। इज इट क्लियर सो फार? ठीक है, इमेजिन करो आप डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं, MongoDB कंपास आपको समझ आ गया। अब आपको टाइप करना है विंडो R, you need to type CMD and then you need to search Mongoose, Mongoose-v, the version of Mongoose. What is Mongoose? Let me tell you, see, Mongoose is the MongoDB shell. Let me tell you what it is. If you go to the official website of MongoDB, and let me come here. Atlas पे आ गए यार हम तो, mongodb.com. Yes, आ जाओ। ये ठीक है, यहाँ पर है प्रोडक्ट्स में इस पे क्लिक किया। व्हाट इज हैपनिंग, हमें जाना है पहले तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। कॉम्पास वर्क विद MongoDB डेटा इन अ GUI, सो दैट इज जस्ट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस सर्विस। अगर आप इसको फ्रंट एंड मतलब डेटाबेस का क्लाइंट और डेटाबेस का सर्वर सोच पा रहे हो ना, यू आर ऑन द राइट पाथ। जितने भी डेटाबेस सब में ऐसा होता है, उसका एक सर्वर होगा जहाँ पे डेटा एक्चुअल में रखा होगा, एक क्लाइंट होगा। फिर इंटीग्रेशन के बारे में, हाँ ठीक है, मोंगो डेटाबेस एटलस, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग विद कम्युनिटी एडिशन का एरिया, ठीक है। मैं इसके पास यहाँ पे आया, लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग। सो MongoDB जनरल पर्पस डॉक्यूमेंट डेटाबेस बोल दो या डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस बोल दो, इन विच वी विल बी स्टोरिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ document with the community edition. You can self manage and host it locally or in the cloud. अब इसको लोकली या क्लाउड में होस्ट कर सकते हो। क्लाउड में फिर आपको अपना PC एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा एंड यू डू नॉट वांट टू डू इट। यू कैन आल्सो डेवलप विद MongoDB Atlas फॉर फ्री लोकल एनवायरनमेंट। आप MongoDB Atlas के साथ भी कर सकते हो। MongoDB Atlas क्लाउड वर्जन है, आपको 512 MB तक का पैरा डेटाबेस फ्री दे देता है।
इंक्लूडिंग लोकल एक्सपीरियंस फॉर फुल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा डाउनलोड कर लो। ऑल्दो आई ऑलरेडी हैव डाउनलोडेड इट, बट मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ठीक है, ओके बढ़िया है जी, डाउनलोड कर लूँगा। फिर इसके बाद नीचे कुबरनेटिस छोड़ो यार, डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक किया एंड डाउनलोड तो हो गया। अब मोर ऑप्शंस में देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मोंगोडीबी एंटरप्राइज एडवांस, ये तो नहीं आ रहा है रिसोर्स। ठीक है, बैक करते हैं बैक करते हैं। मोंगोडीबी आप इंस्टॉल करोगे ना, वहाँ पे आपसे एक ऑप्शन पूछेगा मोंगोडीबी के साथ कंपास भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। आई होप यू हैड डन दैट। अब हमें डाउनलोड करनी है एक चीज़ यहाँ से, मोंगो शेल डाउनलोड। क्या है अभी देखते हैं। सो मोंगो शेल डाउनलोड, लेट मी क्लिक ऑन इट। एंड कई बार तो ये अपने आप इंस्टॉल हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। एक बार मैं जाके देखूँ कि डाउनलोड हुई है या नहीं। सो जैसे ही आप मोंगोडीबी डेटाबेस इंस्टॉल कर दोगे, प्रोग्राम फाइल्स में आई होप यू नीड टू सर्च मोंगोडीबी नाम का डायरेक्टरी दिखेगी, इसके अंदर आना है, सर्वर में आना है। सर्वर में अगर आपको सिर्फ ऐसा कुछ दिखना है ना, मतलब आपकी मोंगोडीबी शेल इंस्टॉल नहीं हुई है, ये वर्जन है बीइंग डेटा। यहाँ पे कहीं पे फिजिकल फॉर्म में जो आप डेटा बना रहे हो, कलेक्शन या डॉक्यूमेंट सारे, वो यहाँ पे कहीं पे रखे होंगे, बट वी कैन नॉट रीड दैट डेटा डायरेक्टली। तो ये मोंगोडीबी क्लाइंट पता है क्या काम कर रहे हैं, ये डेटा लेके जा रहे हैं जेसन फॉर्मेट का यहाँ से मोंगोडीबी सर्वर के पास। एंड अच्छा, मोंगोडीबी क्लाइंट ही क्या कर रहे हैं, जो डेटा हमने जेसन फॉर्मेट में दिया है पहले इसको बीसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं और इसको यहाँ पे रख रहे हैं। फिर जब हम कोई डेटा यहाँ से मांग रहे हैं देखने के लिए, तो इस डेटा को ला रहे हैं, फिर बीसन से जेसन में कन्वर्ट करके, बीसन हमें समझ नहीं आएगा बाइनरी में, जेसन में हमें ये व्यू भी करा रहे हैं। सो दिस इज डन बाय द मोंगोडीबी क्लाइंट। एनीवेज मोंगो शेल क्या है, जैसे ग्राफिकल एक ग्राफिक हमारे पीसी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें जीयूआई और सीएलआई दोनों देता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो देख लिया मोंगोडीबी का। अब हम एक ऐसा ऐसा एक मोंगो क्लाइंट देख रहे हैं जो हमें कमांड लाइन के बदले कुछ काम करके देगा। सो मोंगोडीबी शेल क्या, लेट्स रीड इट। MongoDB shell is the quickest way to connect and work with MongoDB easily query। इसको आप अच्छे से रीड करना। So I'm just downloading this version of MongoDB। So how do you want to download it? Zip? Yes, I want to download zip and let me click on it। अब आपने क्या करना है, इसको कुछ इंस्टॉल नहीं करना, बस I just want to go in this directory and let's wait until it downloads। ठीक है, almost done and we do not require it, only require mongosh। so mongosh क्या है, अरे यार मोंगो नाम रख दिया इन्होंने, मोंगो शेल का नाम मोंगोश है। ठीक है, ओके, आई एम गेटिंग इट and now it has been downloaded। so let me go in that directory। I will just extract it, open extract files। okay, अब ये पूछ रहा है कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने कहा बिल्कुल गलत लोकेशन है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना। सी कॉलन स्लैश and then program files and then slash and then MongoDB। Let's search for MongoDB। Yeah, MongoDB। Inside MongoDB we are having one more directory, that is server। so server आ गया। okay, I just need to extract it at this location। let me do okay। yes, you want to do it? Yes, I want to do it। let me go in that directory and let me see कि क्या, अरे यहाँ क्यों आ गया मैं। yeah, here MongoDB, yeah, we are here in server। okay, we have installed it या फिर unzipped it here at this place। so let me do one more thing। um, let me come here and let me come here। you will find that there is one folder that is known as bin। you just need to go inside that folder। so this is script of mongoose। just need to copy this address, just copy down, copy it from here and need to add it in your environments path। भैया एडिट कर देते हैं। आप बस रिकॉर्डिंग देखना है, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि ये मेथड है वो मेथड है, लॉजिक तो है नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, पाथ पे जाना है, एडिट करना है, यहाँ पे देखना है मोंगोस का पाथ है क्या, सर वी डू नॉट हैव। सो न्यू पे क्लिक करो, पेस्ट कर दो। ओके ओके एंड ओके
Let me remove it from here, let me close it. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइट वेट हो जाए, मेरे पीसी पे से लोड हट जाए। विजुअल स्टूडियो कोड की ज़रूरत तो पड़े, अभी नहीं पड़ी यार, अभी मोंगोडीबी कर रहे हैं, ठीक है। एंड ओके, हट जा, तू भी हट जा, तू रहने दे। एक बार देखते हैं क्या कहानी चल रही है। सो अगेन लेट मी गो टू CMD and let me check, do we have Mongosh now? So we got something like this: error passing command line unrecognized -v. Maybe हमने कुछ गलत कर दिया है. So I guess I should do something like this version, kind of like that. So yeah, it is telling me the version of it. By the way, अगर हमें ये error भी मिला तो हमें ये तो समझ आ गया Mongoose की CLI अब हमारे पास आ चुकी है. Now you just need to do one thing. If you want to connect your locally DB MongoDB service, you just need to type Mongoose. Let me show you. Let me zoom it out for you. So once you type Mongoose only and you hit enter button, see what is happening. Uh, by default they are connecting with this string. If you remember what it is, हमने HTML क्लास में पढ़ा था 127.0.0.1 is local host. So MongoDB से कनेक्ट करें अपने लोकल पीसी की, राइट। हम MongoDB ये जो कमांड लाइन टूल है, इसके थ्रू अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो जैसे आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हो ना, बाय डिफॉल्ट यू आर इन टेस्ट डेटाबेस, बट इन विच डेटाबेस यू वांट टू गो, use random. So when you click on it, you will find out that now you are in which database? Random. Is it clear so far? Is it clear? Let me write use. I want to use this database. The name of this database is Hasik. So when you hit enter button, what is happening? Sir, a new database has been created by the name Hasik. Is it clear what is happening? Make sure. If you are writing use, means you want to use some database, and then you need to write db name and hit enter button with this. So when you will hit enter button, now there are two possibilities: either that database can would be existing. If that is already existing, then that will be selected. If that database is not existing, then a new database with this name will be created. Is it clear so far? Is it clear so far? Clear है sir? Means you want to tell me that Mongo Shell has created a new database in like MongoDB server. So I just want to have a look of it, literally it is being created. So I want to watch it graphically. So I'm connecting with this right again. Sir, there are 4 databases only. There is no database with Hasib name. Why is it happening? Make sure. I told you one thing. Whenever you are creating some database, at least you will have to store one collection in it. But did you store any collection in it? No sir. So you need to store one collection on it. So let me do. मैंने कहा हसीब के अंदर तो आ चुका हूँ DB. Let me create one collection in it. So let's make it count करके ऐसे कुछ अजीब सा, या फिर क्या रखूँ मैंने, कॉफ़ी करके एक कलेक्शन नेम रखते हैं। कलेक्शन नेम मतलब जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, और एक स्क्रिप्ट है ये इंसर्ट करके। सो इंसर्ट इज अ मेथड जो आपका कलेक्शन, आपका ऑब्जेक्ट इसमें डाल देगा। ऑब्जेक्ट बोले तो बीसन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट का नेम क्या है? अरे यार ये थोड़ी सी दिक्कत है मोंगो शेल के साथ कि मतलब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। मैंने कहा पहली बात तो गलती हो गई भैया, नेम ठीक है, मैंने बोला वैल्यू है इसकी कब ठीक है। So let me hit enter button after that or in between. So now what is happening when you are clicking enter button? It is giving you something like that. Response में जो आपका MongoDB server यहाँ पे दे रहा है कि deprecated use insert one. Okay. See it is telling me acknowledge true, लेकिन inserted zero insert करे शायद नहीं insert तो हो गया है, लेकिन ये हमसे बोल रहा है warning है, error नहीं है। warning क्या है? Insert has been deprecated, use insert one. So from the next time we will be either using insert one or insert many. We will see the methods of it. I just wanted to let you feel that how we are with the databases with this Mongo Asset या फिर Mongo Shell. Now let me show you. Sir, we do not have any databases with the Hasib name. We have inserted one document in it. Why we are not getting? Make sure. This is what? This is
client that is connecting you with Mongo server. So when you were connected with it, that time we did not have a database with the name Hasib. If you want to like see what now we have like updated in this database, you will have to refresh it, and they have changed their interface a lot. So I do not know how to like refresh it. So I just do one thing. Let me disconnect it. Oh yeah, we can refresh it. See, refresh databases. Three dots हैं यहाँ पे. Sorry, यहाँ पे नहीं, इसके सामने यहाँ पे आएगा refresh databases. So when you click on it, you will find a new database has been created with Hasib name, and there is one collection in it, coffee. One new object has been inserted with name Kakko. Now, by Mongo as such, I want to use another database, and the name of that database is random, I guess. Yes. So I have come in random databases, but this is slightly different from MongoDB Compass. आप database में तो आ चुके हो, but it will not show you the collections directly. You will have to write one command, that is show collections. Once you hit enter button, there are two collections. So the first one is products, or the second one is users. And how do you write the query of MongoDB shell? You just read db, means I want to do something with this database, and with this database, in which collection I want to do something. So I want to do in something in products collection, and I want to insert one document. So one document is sorry, puja uh, name puja, and mm, profession. So she is student. uh, I have everything is good to go. So when I hit enter button, they told me acknowledge to, yeah, it has been created with this object ID. You have not given me any object ID, I have created one. And see, everything is good to go. And I want to see how many objects are there in this database, in this collection. So I will find products and then find. If I just click enter button, then what happens? Every document which is available in these collections are being shown here. Make sure. Now let's end today's lecture. भैया recording कैसे बंद हो गई थी? पता नहीं कहाँ से बंद हुई. चलो कोई नहीं, घबराओ मत, दोबारा एक बार देख लेंगे कल, क्योंकि डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मर्ज स्टैक की बात करो, बैकएंड में तो कुछ है ही नहीं. नोड.जेएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी है. डेटाबेस इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इज डेटा. ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है, शार्डिंग क्या होता है, जो या फिर एसिड प्रॉपर्टी क्या है, इनके बारे में आराम से पढ़ेंगे. अरे यार हट गया ये. कल दोबारा एक लेक्चर कर लेंगे इसके ऊपर. बट कल की क्लास के लिए एक होमवर्क है, कल दोबारा रिपीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. होमवर्क, अरे एक सेकेंड, गलत डिलीट कर रहा हूँ क्या मैं, डिलीट हो गया शायद. सो द होमवर्क फॉर टुडेज क्लास इज दैट यू विल टेल मी दैट क्या बताओगे आप मुझे, स्केमा क्या होता है. सी, स्केमा क्या होता है. सो फर्स्ट होमवर्क इज दैट यू विल टेल मी स्केमा क्या होता है. एंड सेकेंड थिंग, क्या मोंगोडीबी स्केमा लेस है. सिर्फ यस और नो, एक बूलियन आंसर नहीं चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ. तो ये दो चीज़ें चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं. थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आना डेटाबेस को. एंड ओके, सो लेट्स एंड टुडेज क्लास. नाउ यू विल लीव. इंस्टॉल कर लेना डेटाबेस को. यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएगी. हल्के में मत लो इसको, बहुत बढ़िया चीज़ है, काम की चीज़ है. एक बार तो अपना डाउट दिखाओ फटाफट. ठीक है, सब बाकी सब लोग जा सकते हैं. सो वन नोड सर्वर. अच्छा, जावास्क्रिप्ट की फाइल में जेएस लगाने की जरूरत नहीं है, ये रन कर देगा. इसके अंदर है. नहीं, उस बना के देखो सब कुछ.
रिक्वेस्ट ही लिखी है ना, एक मिनट, ठीक है, वो रिक्वेस्ट भेज होगी तो आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ये इसमें तो नहीं चाहिए इसको, ठीक है, एक नया टर्मिनल खोलते हैं, इस सर्वर को भी चला देते हैं यहाँ पर, ये भी वही एरर दे रहा है। पोर्ट नंबर 3000 किसी चीज़ के लिए रिजर्व कर रखा है शायद आपने, सर चेंज भी करके देख लिया, ठीक है, 7000 के लिए चेक करते हैं, चल रहा है सर इधर तो 3000 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये तो चेंज किया ना मैंने, पोर्ट नंबर यहाँ चेंज किया, यहाँ नहीं चेंज किया। बट सर अगर .env फाइल में करते हैं तो नहीं होता, जैसे अगर आपने यहाँ पर किया है तो हो गया। मैं भी एक मिनट चेक कर रहा हूँ, सो लोकल होस्ट क्या है, ठीक है, ये काम करके ये देखिए आपने देख क्या रहा है, पहले तो इसका टाइप अच्छी वाला स्टार्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग आ रहा है, अच्छा मॉडल इंडिया में एक सेकेंड मेक इट 2000, प्रोसेस एक सेकेंड अच्छा, ये ना ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पे रखना, ऑप्शनल है, चाहो तो रखो मत रखो, तो अभी के लिए हम उसको यहाँ से हटाते हैं, सेव करते हैं, सर्वर टर्मिनेट कराया, नोड स्टार्ट करा, दिक्कत आ रही ऑप्शन शुड बी ओके, ठीक है, सेव किया, चलो इसको देखते हैं। अभी के लिए एक काम करो, पोर्ट नंबर ना यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, नंबर है ना, ये कर देखते हैं, वो डायरेक्टली लिख के भी नहीं हो रहा, हो रहा है, देखो 7000 पे भी रन करा के देखा, 3000 पे भी लग के देखा, पोर्ट नंबर को ना यहाँ पर आ गया वो, मतलब वही जो लेसन वाला है, हाँ यहाँ पहले प्लेस पे जो लिखा है, हाँ ये लिखना डायरेक्ट, इसका देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, थोड़ा पीछे करना टेबल, हो गया, हेलो, वो राजेंद्र ने कर दिया, ठीक है, मैं करता हूँ बैच लेके, और कैसी चल रही है रिएक्ट, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, टॉप्स पढ़े थे, चलो ठीक है, आज दोनों रुचि नहीं आई, सभी करते हैं आगे, क्या दोबारा बताऊँ, टॉप्स 150 रुपये लगेंगे,
बताओ, 150 रुपये ऐड हो जाएंगे फीस में, करा दो। ठीक, नहीं 250, 15,000। हाँ नहीं सर, इतने में तो मैं नया एडमिशन ले लूँगा। ठीक है, आप तो वही करे जा रहे हो, 150 1, 150 2, नहीं 250। ठीक है, तो स्टार्ट करते। कोई आएगा अब तो नहीं आएगा कोई। बहुत स्लो आती है, ईयरबड्स लगा के भी। हाँ लाइक जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी कहीं कहीं पे बिल्कुल भी ऐसा आवाज़ नहीं आ रही, लाइक मैंने एक डाउट था उससे एंड मैंने वो रिकॉर्डिंग उस वजह से देखी कि वो क्या डाउट था वही सी हो गया। वही थी उसमें आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, बाकी सबको भी प्रॉब्लम आती है क्या? आती है, आती होगी तो पूछ लो भाई। मतलब ईयरबड्स के देखो, माइक वाइक नहीं है, थोड़ा नॉइज वॉइस तो आएगा, बट ये है कि अगर थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा तो वो भी कर लेते हैं। मतलब ये लीड लगा के तो काम चल जाता है, कितने लोग देखते हैं, चल जाता है ना काम। ठीक है, थोड़ा वो लाउड बोलने की कोशिश करेंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग, बट एक बार स्टार्ट करने से पहले टांग खींच लेते हैं सबकी। क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? प्रॉप्स पढ़ा था। चलो जी बताओ, प्रॉप्स क्या होता है? पेरेंट से चाइल्ड में भेजना ही नहीं है। पेरेंट क्या है, चाइल्ड को क्या है? ऐप डॉट जेएस पेरेंट है। ऐप डॉट जेएस ही बोला था। ऐप डॉट जेएस पेरेंट है, सुन लो सब। और चाइल्ड कौन है? चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे। अच्छा, कंपोनेंट क्या होता है? हम अपने कोड को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, ठीक है, उसे हम कंपोनेंट बोलते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? ठीक है। ठीक है, ऐसे ही है। परविंदर, ट्रांसपाइलर क्या होता है? ट्रांसपाइलर सर नहीं, सिर्फ ट्रांसपाइलर। लो लैंग्वेज वो करता था कन्वर्ट। लो लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई थी वो। एक मिनट दोबारा बोलो शुरू से। लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था जो मशीन समझ सके। नहीं, गलत है, वो तो कंपाइलर करता है। बताओ ट्रांसपाइलर क्या होता है? सर किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। अच्छा, फिर कंपाइलर क्या होता है? सर कंपाइलर भी कंपाइलर और ट्रांसपाइलर में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? आप ठीक है, आपसे तो पूछना ही नहीं। और नहीं पता, ये कौन है? तो ठीक बताओ। नहीं पता। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात बोली है। देखो, कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है और ट्रांसपाइलर भी। कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ट्रांसपाइलर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के सोर्स कोड में करता है, लो लेवल में नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो रिएक्ट को इंस्टॉल करने की क्या कमांड है जी, बताओ। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, कमांड बताओ। वेट से बताओ। फिर हमें सेलेक्ट करना कि किस फ्रेमवर्क में चाहिए, मेरी एक में चाहिए। ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजो, मैं अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, यार कॉल करा करो ना, व्हाट्सएप कॉल करा करो, नाम मिल जाता है वहाँ पे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों का नंबर सेव रखना। चलिए,
और एक दो लोग हैं कम्युनिकेशन करते हैं बड़ी प्यार से, अच्छा लगता है, जैसे रमनदीप हो गया, नाम वाम लिख के आराम से बढ़िया करके बता, कुछ कुछ तो हाय सर लिख देते हैं, हाय। ये चैटिंग थोड़ी कर रहे हैं, डायरेक्ट अपना कंसर्न लिखो यार। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, बीट से प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे थोड़ी सी बातें टैलविड सीएसएस के बारे में। पढ़ने लग जाओ, क्या है तुम्हारी टांग खींचो यार, अब पढ़ लो ईमानदारी से। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर। अरे बाप रे, आइए थोड़ी पीछे कर लो टेबल से, तुम तो लग रहा है दीवार पार करके वहीं ले जाओगे। एकदम सही टाइम पे आयो मालती। बताओ ट्रांसपाइलर क्या होता है? आराम से कंफर्टेबल होके बैठो। अब बताओ ट्रांसपाइलर क्या होता है? पहले पता होता तो सर छुट्टी मार लेती मैं। ठीक है, आपको पता है सरप्राइज टेस्ट थे? नहीं पता? तभी तो सरप्राइज है, पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो। Okay, so first of all we are going to talk about Tailwind CSS. Does anybody know what is Tailwind CSS? फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या तुम लोग कर रहे हो? सर हैड नहीं टेल करते रहो। सो Tailwind CSS is framework of CSS. Okay. Good to go. Okay. By the way, this is like very out of the box, but sometimes it may be asked, what is the difference between library and framework? सर जो लाइब्रेरी होती है सर उसमें स्पेसिफाइड रूल्स फॉलो नहीं किए जाते और फ्रेमवर्क में सब वैलिड रूल फॉलो किए जाते हैं। क्या क्या है वो चाय कोड करके कुछ वो देख कर आए हो क्या? अच्छा, इंटरव्यू में पूछा था। ठीक है, सी लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क क्या है? देयर इज वन फ्रेमवर्क एंगुलर पे जब आप काम करोगे ना, आप इतने ज़्यादा फ्री नहीं हो, कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख दो आपको प्रॉपर। अच्छा एक चीज़ हो, अभी हम अपना कंपोनेंट कहीं पे भी रख सकते हैं, वहाँ पे जो राउटिंग की एक लाइब्रेरी बिल्ट इन है। तो फ्रेमवर्क को आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी इज कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, पैकेजेस जो हम यूज करेंगे, जैसे रिएक्ट हो गया, एक रिएक्ट राउटर हो गया, लेकिन मल्टीपल लाइब्रेरीज की, एक राउटिंग के लिए, एक इसके लिए, उसके लिए, मल्टीपल लाइब्रेरीज के कलेक्शन को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं। सो फ्रेमवर्क इज वे स्ट्रॉन्गर देन लाइब्रेरी, बट इट इज डिफिकल्ट टू लर्न। बट अगर हम परफॉर्मेंस में बात करें ना, सो रिएक्ट performs faster than Angular. That is why a lot of people are using React only. But if your application is literally very large level of application, then you need to go with Angular. See, make sure if there are technologies, then there are some use cases. अगर हमारा use case ऐसा है कि हमारे यूजर इतने से इतने हैं, हमारे प्रोजेक्ट का जो साइज है इतने रूट होने वाले, इतने पेजेस होने वाले हैं, इतना अलग अलग, जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है उतना ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। अगर कोई हल्का फुल्का है, नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट है, तो डायरेक्ट वनीला जेएस से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मीडियम लेवल का है कि भाई लाइक 10,000 से 1 लाख या 10 लाख या करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो रिएक्ट यूज़ करो। और लेकिन है तो एप्लीकेशन, यूजर्स अच्छे खासे हैं, बट कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी है एप्लीकेशन में। रिएक्ट में क्या है, आपको ना हर काम के लिए खुद अलग से जाके npm से एप्लीकेशन लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगी, बंडल करके हमको यूज़ करना पड़ेगा। सो फोल्डर स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्स बना देती है। नॉट लाइक वेरी इजी टू मेंटेन लार्ज कोड बेस। लार्ज कोड बेस बहुत ज़्यादा बड़ा कोड है तो लिखना दिक्कत होती है इसमें। एंगुलर में क्योंकि आप इनका फॉलो कर रहे हो, जो रिकमेंडेड वे है, सजेस्टेड वे है, फॉलो नहीं करोगे तो चीज़ें वैसे काम नहीं करेगी जैसे आप सोच रहे हो।
आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इनका अपना खुद का एक वे है फॉलो करने के लिए, तो कोड थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोड बेस है। इसके भी कुछ यूज़ केसेस हैं, इसके भी यूज़ केसेस हैं, तो ऐसा नहीं है एंगुलर वर्सेस रिएक्ट में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, डिपेंड करता है यूज़ केसेस पे कि आपके यूज़ केसेस क्या है, रिसर्च करना थोड़ा सा थ्योरेटिकल इनके बारे में। Anyways, Tailwind CSS is framework of front end, and Bootstrap is also framework of front end. See, sometimes library and frameworks, these terms can be used interchangeably. आप फ्रेमवर्क को लाइब्रेरी भी बोल सकते हो, लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो, बट मोर ऑथेंटिकली फ्रेमवर्क को फ्रेमवर्क ही बोला जाए तो अच्छा है। Anyways, we want to walk Tailwind with Tailwind CSS. So let me tell you what is Tailwind CSS. They provides you utility first classes. What I mean by utility first classes मतलब ये आपको ना बस क्लास का नाम ऐड करना है and you do not need to do anything else. आपको कोई CSS वाली फाइल ही नहीं बनानी, बस CSS फाइल का CSS की क्लास का नाम ऐड करना है, और किस क्लास से क्या होता है वो हम अभी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ये सीखना है यहाँ पे कि फ्लेक्स कैसे बनाना, मुझे फ्लेक्स बॉक्स चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला, फ्लेक्स के लिए यार ये तो कुछ और ही दे दिया इन्होंने। अच्छा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स लानी है, ठीक है। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए इन्होंने मुझसे बोला यू जस्ट नीड टू राइट फ्लेक्स ओनली। आप ऐसे करके फ्लेक्स क्लास दे दो, आई विल मेक इट डिस्प्ले फ्लेक्स। सो Tailwind CSS पे अच्छा खासा टाइम बिताएंगे, बट एज ऑफ नाउ वी विल टॉक अबाउट कि Tailwind CSS को अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करें। सो लेट्स सी इट, कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं सर्च करूंगा, देखो Tailwind CSS को ना यार मैं एंगुलर के साथ भी सर्च कर सकता हूँ, Tailwind CSS को मैं व्यू के साथ भी सर्च इंटीग्रेट कर लिंक कर सकता हूँ, Tailwind CSS को मैं वनीला JS में भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर HTML में भी लिंक कर सकता हूँ। सर आई वांट टू यूज Tailwind CSS विद React, बट मेक श्योर जिस React में मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर आप CRA वाली कमांड से बना रहे हो तो हमारे पास एक डिफरेंट प्रोसेस होगा, लेकिन हम React पे काम कर रहे हैं वीट के साथ, सो यू नीड टू राइट वीट React and once you hit enter button, so they are telling you the steps you need to follow, 6 steps. Make sure स्टेप्स थोड़े से लेंदी है, लगेगा आपको डिफिकल्ट कि यार इससे बढ़िया तो बूटस्ट्रैप है, बस एक पैकेज इंस्टॉल करना है, बट दिस इज वे बेटर देन बूटस्ट्रैप, वे बेटर देन, आप काम करोगे समझ आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, सिर्फ वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड। अच्छा, इसमें क्या है, npm create with latest हम यहाँ तक करते हैं, प्रोजेक्ट नेम लिखने के बाद आप अगर हाइफन 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 टेम्पलेट कौन सा यूज कर रहे हो, रिएक्ट का, ये करके वो जो लाइक फिल्टर आते हैं आप पहले फ्लैग दे चुके हो, मतलब एक बार में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, यू कैन डू बाय इट। एनीवेज, अगर आप पूरे को रटना नहीं चाहते यार ये ऐसे होगा, आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो वो ही करते हैं, ठीक है। ये तो हम कर चुके हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये यही बोल रहा है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यू जस्ट नीड टू कॉपी दीज 2 कमांड्स। सो पहली कमांड क्या है, हम इंस्टॉल कर रहे हैं डेवलपर डिपेंडेंसीज में Tailwind CSS को, पोस्ट CSS को, ऑटो प्रीफिक्सर को, ठीक है। npx Tailwind क्या करेगा बताता हूँ, पहले इस वाली दोनों कमांड को कॉपी करता हूँ, एंड वेयर इज आवर डायरेक्टरी, लेट मी ओपन इट रिफ्रेश। अरे भाई क्या दिक्कत है, ये रहा। सो क्लाइंट, ओके यहाँ पे कर लेते हैं, बाहर जाके एक डायरेक्टरी, ओपन विथ कोड, इंटरव्यू कहाँ दिया था तुमने, अरे कहाँ दिया था, किस कंपनी में, अच्छे कंपनी, चलिए ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है, आपको क्या खोलना है, टर्मिनल। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टर्मिनल कैसे आया, कंट्रोल एंड बैकटिक से, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग। सर पैकेज.json किस लोकेशन पे पड़ी है, क्या नाम है लोकेशन का, पैकेज.json क्या नाम है लोकेशन का, क्या क्या नाम है, क्लाइंट, ठीक है। मेक श्योर जो भी आपके फोल्डर का नाम है क्लाइंट, देखो सॉरी क्लाइंट को रैप कर रहा हूँ तो पैकेज.json छुप रही है, मतलब इसके अंदर है। सो टर्मिनल यार इतना क्यों स्लो चल रहा है भाई,
हैंग कर रहा है इस कंप्यूटर। कितने टैब्स ओपन है, इसको इसकी ज़रूरत है क्या? इसकी ज़रूरत नहीं है। चल ही रहा है अभी। ठीक है। सो WD12 वी आर नॉट एट द सेम लोकेशन। जो पैकेज डॉट जेसन की लोकेशन है, वी नीड टू गो एट दैट लोकेशन। सो CD फिर उठ गया क्या? रिस्टार्ट करके देखते हैं। रिकॉर्डिंग सारी अपडेटेड है ना? ठीक है। प्लीज शट